ध्यान रखना चाहिए, वो कब आकर के आपको लपेट दे पता नहीं। दूसरा, मनीराम जी मन बैठा बैठा यहाँ पता नहीं कहाँ हिसाब किताब करने चले जाए, फलाने में इतनी मांगती हूँ, इतने वो देगी, इतने रह गए वो जाके लेके आऊंगी। श्री राधा रमण बिहारी लाल की। निंद्रा देवी आने ना पाए, मनीराम कहीं जाने ना पाए, दोनों का एक ही उपाय क्या, राधे राधे। राधा रमण बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है। अगर भगवान की कथा में बैठ करके आनंद नहीं आया तो सोचो कि सच्चिदानंद नहीं आया। और आनंद कब आएगा, जब आप भाव से सुनोगे। और भाव से आप कब सुनोगे, जब आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी की कथा है जी मैया। आप तभी तो सुन पाएंगे ना जब आपके मन में भाव होगा कि मेरे ठाकुर जी की कथा है। देखिए, आपके घर में आप बैठी हो, कोई अगल बगल वाली पड़ोसन आए और वो आकर के 2 घंटा आपको पका करके चली जाए। पका करके कैसे, अरे बहन तुम जानती नहीं हो, मेरे बेटा जैसा गांव में बेटा नहीं है। मेरे पति की क्या बात कहूं, मेरे पति के बारे में तो पूरे गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पति को अगले साल है ना सरपंच बनाएंगे। मेरी बेटी जैसी बेटी तो पूरे एरिया में ही नहीं है। अब वो अपनी अपनी बड़ाई करती रहेगी तो तुम पक जाओगी। हाँ जी कना जी। अगले दिन फिर वही देवी उसी टाइम पर आपके घर में एंट्री करेगी तो आप झट से तसला उठा लोगी सर पे। हाँ जी। अरे बोले बहन मैं तो आई, तू कहाँ चली? बोले मैं तो अभी एक बार थोड़ा काम जा रही हूँ बहन, लकड़ियां वकड़ियां लेके आ रही हूँ। क्योंकि आपको पता है 2 घंटा माथा चाटेगी। नहीं तो अगर कल वो आई अपनी तारीफ कर रही थी, वहीं पर वो कहती आकर के कि बहन तेरे बेटे जैसा बेटा नहीं है, तेरे पति जैसा पति नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि तेरे पति को अगली बार है ना सरपंची में खड़ा हो जाना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तेरी बेटी जैसी बेटी नहीं है संस्कारी। पूरे गांव की माताएं बहनें सब चर्चा करती है, भाई फलाने की बेटी बहुत बढ़िया है। और फिर वो 2 घंटा बोले, फिर वो खड़ी होके जाने लगे तो आप हाथ पकड़ के कहोगी बैठ जाओ बहन, थोड़ी देर और बातें करते हैं। क्यों आपको ये बातें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि महाराज ये बातें आपकी उनकी हो रही है जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके पति, इसलिए उनकी बातें हो रही है, वो अच्छी लगती है। ठीक उसी तरीके से ठाकुर जी से जब आपका संबंध हो गया कि मेरे लाला की कथा है, मेरे गोविंद की कथा है, मेरे गोपाल की कथा है, तब आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपकी प्रीत नहीं जुड़ी तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए भागवत जी पुत्र रत्न सब कुछ देने में समर्थवान है। आत्मदेव ब्राह्मण के प्रसंग में निवेदन कर रहा था कि आत्मदेव नाम ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे गए। ब्राह्मण देवता को उदास देख करके संत ने कहा किम कारणम, मुझे लगता है आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले महाराज क्या भगवान की बात कर रहे हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं। महाराज जैसे ही ये पता चला कि मेरे संतान नहीं है, महात्मा जी का मूड खराब हो गया। मैंने सोचा ब्राह्मण देवता इसलिए उदास होकर के आए हैं कि महाराज इनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अरे पंडित जी महाराज किस लिए रो रहे हो? क्या जिनके संतान है वो सारे खुश हैं क्या? कुछ संतान तो इतनी खतरनाक है महाराज कि माता पिता को दर दर ठोकरे खा करके एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है। ये पूर्ण सत्य है कि नहीं है? उसी भाव से महाराज ब्राह्मण देवता कोई फायदा नहीं है, भगवान की प्राप्ति करो। बोले नहीं महाराज। पंडित जी ने जैसे ही महात्मा ने ललाट की रेखाएं देखी और कह दिया महाराज क्षमा करना, आपके इस जन्म में नहीं, आपके तो 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं है। आपके तो 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं है। और जैसे ही ये बात कही पंडित जी महाराज जोर जोर से रुदन करने लगे
और चरणों में सर रख करके महाराज कहा, पत्थर पे सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगा महाराज। जब ऐसी बात कही, संत ने सोचा ब्राह्मण देवता तेरी वजह से मर न जाए, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उसी समय देवता ने हाथ जोड़ करके महाराज प्रार्थना करी। संत ने एक फल दिया। फल लेकर के महाराज जैसे ही आत्मदेव चले, सामने आवाज लगाई, देवी जी घर पे हो। अब कुछ देवियां बड़ी खतरनाक होती हैं भैया, कुछ देवियां 1 मिनट भी घर पे नहीं टिकती। 24 घंटा कभी इस घर में घुस गई, कभी उस घर में घुस गई, कभी इस घर में घुस गई। 24 घंटा चक्कर काटती रहती है गांव में, नारजी की तरह। और उनका एक काम और भी होता है, इस घर की बात उधर कर दी, उधर वाली इधर कर दी। आपके गांव में तो ऐसी नहीं, आप तो ठीक हो, आपको कुछ नहीं कह रहा, हाँ आप खुश रहो। अब महाराज सब 24 घंटा यूं चक्कर काटती रहती है। तो धुंधली जी भी ऐसी हैं। जैसे ही आत्मदेव ने देखा कि घर के पट मंगल है, आवाज लगा, देवी जी कहाँ हो? बगल वाले पड़ोस के घर से दीवार के ऊपर से कह रही है, हाँ जी बोलो, यही हूं। अरे देवी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूं। यूं मानो कि दीवार छलांग लगा करके ही आ गई। कहने लगी क्या लेके आए हो? बोले ये देखो फल लेके आई हूं। देवी जी का मूड खराब हो गया कि मेरे पिता के यहाँ फ्रूट का बहुत बड़ा व्यापार था। मैंने तो सोचा कोई हार टड्डा कोई बढ़िया वाली चीज लेके आए हो, ये क्या गिफ्ट लेके आए हो? और बोले देवी जी सुनो तो सही, ये एक दिव्य संत महापुरुष ने दिया है, इस फल को तुम पालो तो हमारे घर में बाल गोपाल की प्राप्ति होगी। बोले ठीक है रख दो, अभी ओले में मैं पालूंगी, अभी मैं स्नान वगैरह करके पाऊंगी। पंडित जी तो महाराज पूरे गांव में नगर में डिंडोरा पीट दिया कि अरे आज मुझे एक समर्थ संत मिले थे, उन्होंने हमें फल दिया। और समर्थ संत मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं? जब हमारी नीति और निष्ठा पक्की हो और भगवान का भजन करते हैं तब। लेकिन हम हर चमकती चीज को सोना समझ लेते हैं। बहुत बार ऐसे भक्त वैष्णव मिलते हैं, कहते हम तो आपको गुरुजी बनाएंगे, आप मेरे बारे में क्या जानते हो, गुरुजी बनाओगे? आपकी कथा बहुत अच्छी है। अरे महाराज कथा मेरी नहीं है, कथा ठाकुर जी की। मेरी कथा तो बहुत बुरी है, कथा तो ठाकुर जी की बहुत अच्छी है। भोले लोग फंस जाते हैं चंगुल में उसके बाद में। लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं, आपको हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारे शब्दों से जुड़िए। किससे जुड़िए? जो शब्द हैं। शब्द क्या है? 7 दिन में इतना नारायण 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 कीर्तन करो कि 8वें दिन जब आप घर जाओ और चूल्हे पर रोटी बनाओ तो भी महाराज मुख से निकलना चाहिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अब जो देवियां, जो मैया चुप बैठी हैं, कुछ बोल नहीं रही, वो अपने मुंह को थोड़ा थोड़ा खोलो, मेरी मार बोलो। और फिर भी कहती कि बोलेंगे तो शर्म आएंगी, क्योंकि कई बार एक चक्कर होता है, क्या बहुत लोगों को भगवान का नाम लेने में भी शर्म आती है कि मैं बोलने का मन तो करता है पर बगल वाली देख रही है। मैं ऐसे कीर्तन करूंगी ना तो ये कहेगी ये देख ये बड़ी पंडी बनी है। हाँ जी, अरे भाई ऐसा नहीं है। तुम आज कीर्तन बोलो वो देख लेगी, तुम कल फिर कीर्तन बोलना वो फिर देख लेगी, लेकिन परसों वो देखेगी नहीं कि ये तो रोज करती है। हाँ जी कना जी, आज कोई आदमी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके गांव के अंदर डोलेगा, हैं जी, तो सब कहेंगे देख फलाना आदमी तो साड़ी पहन के डोल रहा है, पागल हो गया लगता। हाँ जी कना जी बोलो। अरे हुंकारे भरो जैसे चौथ की कहानी के भरते हो। कल सट्टा चतुर्थी है। हाँ जी कना जी, तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, कुछ शक्कर के द्वारा लड्डू बनाते हैं, पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आने वाली से जो सट्टा चतुर्थी है कल 6 जनवरी 2025 को, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मैया मात्र चतुर्थी रखने से पति प्रसन्न नहीं होता, साथ में उसकी सेवा का भाव रखें, समर्पित भाव हो उनका, उसी भाव से, धुंधली की तरह नहीं। कुछ देवियां पल पल में अपने पति का अपमान कर देती हैं। सुन रहे हो क्या? पल पल में, एक एक मिनट में अपने पति का अपमान कर देती हैं।
पल भर में कुछ भी बोल देती हैं। उन देवियों से मेरी प्रार्थना है कि आप फिर चाहे तो गुरु घर चले जाओ, चाहे आप किसी पाठ अनुष्ठान में चली जाओ, किसी मंदिर देवालय में चले जाओ, किसी संत के पास चले जाओ, दुनिया में कोई आपका कल्याण करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि जो माता पिता और पति का सम्मान नहीं करती उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करता। ये पूर्ण सत्य बात है। फिर आरती में खड़ी होकर के गाती रहे, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी कहते हो जा मुझसे परे, तू किसी के लायक नहीं है, चल हट। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति ते कुमद निदाना। रामचरितमानस कहती जिस घर में समृद्धि प्यार प्रेम संपत नहीं है, जहां घर की लक्ष्मी पति सास ससुर का मान सम्मान नहीं करती, उनको महाराज 24 घंटा ताना कसी टोंट मारती रहती हैं, ऐसी देवियों का भगवान भरोसे ही जिंदगी है, उनका कोई कल्याण नहीं कर सकता। अरे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हमारे घर में भगवान ने दिए हैं उनकी सेवा कीजिए, उनके अंदर महाराज हृदय में भाव रखिए, तब कल्याण होगा। पर ये बातें जो देवियां करती हैं उनको बहुत बुरा लगता हूं मैं कि महाराज आपको क्या पता, आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो वो बहुत खतरनाक है। हमारी सास ससुर कितने भी खतरनाक हो जाएं, अरे लेकिन कम से कम एक बात सुनिए ध्यान से। भोजन कर रहे हैं जी, अरे कुछ लोग क्या करते हैं, क्षण भर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके अलग बैठ जाते हैं पति पत्नी। एक बात का जवाब देना, बड़े ध्यान से सुनो कि और क्या करें, वो इतने निकम्मे हैं क्या बताएं। ऐसे बोलते हैं सास ससुर को, माता पिता से पुत्र को अलग कर देते हैं, बुढ़ापे में चाहते हैं कि सहारा बने, उनका त्याग करवा देती हैं जो देवियां। वो बड़े ध्यान से सुनना, कहती क्या करें अलग हो जाओ, ये समाधान नहीं। वो ऊटपटांग बोलते हैं, वो उल्टा बोलते हैं, महाराज आपको पता नहीं, हमें सब पता है। समझिए कि ये सारे के सारे माता पिता हैं, घर परिवार कुटुंब के लोग हैं, ये हमारे शरीर का अंग है। जिसने अंग मान लिया ना अपने शरीर का, वो कभी भी उनको छोड़ेगा नहीं, वे जैसे हैं वैसे साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन वो देवियां ही ऐसा कर पाती हैं जिन्होंने अपने पिता के घर देखा है। एक कहावत बड़ी पुरानी है कि देखे बाप के और करे आपके, हैं जी। अपने पैके में, अपने मायके में देवियां जैसा देखती हैं वैसा ही सामने वाला घर जिस घर में आती है वहां पर वैसा ही माहौल खड़ा कर देती हैं। कोई कहे कि यह बात तो शास्त्र से विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं है। अभी बोला मैंने, जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति ते कुमद निदाना। जिस घर में नारियां समृद्धि जनक नहीं होती उस घर का कल्याण नहीं होता। और बेटियां तो इतनी उच्च कुल की होती हैं महाराज, दुहिता। शास्त्र के द्वारा बेटी का एक नाम है दुहिता। दुहिता मतलब दो घरों का हित करने वाली। मायके में पिता के घर जन्म लिया, वहां का हित कर देती है, और दूसरा हित जहां जाती है उस घर का हित कर देती है। और कुछ देवियां इतनी खतरनाक होती है महाराज, अपने ही पति को कहती है अगर तेरी माँ से बात भी कर ली, तेरी माँ के हाथ का खाना भी खा लिया तो तू मेरे से गया। आपके यहाँ है क्या कोई ऐसी देवी? ताली बजाओ, क्या बात है। इस गांव में एक भी देवी ऐसी नहीं है। श्री राधा रमण बिहारी लाल की। कितनी अच्छी बात है ना। देखो बहनों, एक बात सुनिए हमारी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। आपको अगर लगे कि भागवत में जाकर के हमें कुछ सीखने को मिला है तो हम हमारे जीवन में संकल्प लेती हैं कि महाराज पीछे सो हुई अब नहीं होगी, अब हम प्रयास करेंगे। आप शरीर का अंग तो बनाइए। अंग का मतलब क्या है? हम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक हमारी जीभ को दांत ने काट लिया, अब क्या होगा? अरे जब दांत जीभ को काट लेते हैं तो क्या होता है बोलो? ब्रेक लग जाता है ना। मशीन जहां है वहीं के वहीं रुक जाती है, ना टुकड़ा अंदर ना बाहर। अभी क्या किया, अब पानी वानी पी करके, बगल में माताजी बैठी थी, उन्होंने पानी दिया, पानी पिया, पानी पी करके ठीक हुआ, दोबारा शुरू किया। इत्तेफाक हो गया कि फिर उसी जाड़ ने, उसी दांत ने जीभ को फिर पुनः काट लिया। तो अब क्या करेंगे? माताजी बगल में बैठी है, वो कहती है ऐसे खाना नहीं आता क्या? अरे मैया हो गई मिस्टेक, बोले ले पानी पी, दोबारा पानी पी लिया। अब तीसरी बार फिर जब काटा तो माताजी बोली रुक, साउंड वाले भैया पलाश दे। बोले क्या करेगी? बोले ये बत्ती सी बाहर फेंकवा दूंगी इसकी।
तो क्या आप अपने दांत जाड़ उसको सौंप देते हैं क्या कि ले मैया सब तोड़ दे? बोलो नहीं। अगले दिन फिर सुबह देखो आप ऐसे बुर्श से दांतों को रगड़ते हुए नजर आते हो। ठीक उसी तरीके से अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के कुछ विचार नहीं मिलते तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। अब जैसे हैं वैसे ही उनको अपने पास में रखो और उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सेवा का कर्म जरूर मिलेगा। वो अगर थोड़ा बहुत ऊट पटांग बोल भी देते हैं तो क्या हो गया, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें नहीं दिया तो तुम्हारे पति को जन्म दिया है, इस योग्य बनाया है कि आज वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को संभालने की ड्यूटी निभा रहा है। राधा रमण बिहारी लाल की जय जय। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। जिनको मालिक ने जीभ दी है वो तो बोलो, और गूंगे हैं जो बैठे रहो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मैया। प्रसंग हमारा था कि आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली देवी बहुत खतरनाक थी। आते ही महाराज कहा कि आप चले जाइए, पंडित जी लड्डू बांट रहे हैं। देवी जी फल को लेकर के गोल गोल घूम रही हैं। क्या कर रही हैं? गोल गोल घूम रही है। कहती सखी क्या करूं, तू बता क्या करूं, तू बता क्या करूं। अभी इसी के बीच में जैसे ही महाराज विचार कर रही थी कि भगवत कृपा हुई कि धुंधली की बहन भी आ गई। अब जैसी बहन वैसी बहन की बहन। अरे बहन, ये मुझे तुम्हारे जीजाजी ने फल दिया है, इसका क्या करूं? अरे जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। बोलो हाँ जी कना जी। दुष्ट आदमी कहता है कि उसके पास बैठ जाओ, वो सारा दिन गालियां देता है, तो भैया उसके पास और कुछ है ही नहीं। हाँ जी। कोई माता ऐसी है जिसके पास जब भी बैठ जाओ लोगों ही लोगों की बात करेंगी, पराई पराई बातें करेंगी, ढंग की बात एक भी नहीं करेगी। इसका मतलब है कि इसके पास में यही है। संगत अच्छी बनाइए, सोसाइटी अच्छी बनाइए, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी संगत अच्छी नहीं होगी तो फिर महाराज आपका भाव स्वभाव ऐसा हो जाएगा। राधा रमण बिहारी लाल की संगत अच्छी बनाइए, क्योंकि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। दिया फूंक बुझ जात है, चूल्हा फूंक जग जाए। उसी फूंक मारने से दीपक जो है वो बुझ जाता है, और उसी फूंक मारने से थोड़ा बहुत चूल्हा सुलगा हुआ हो तो और सुलग जाता है, आग पकड़ लेता है। संगत अच्छी रखिए। संगत अच्छी कैसे रखोगे? आप कथा में बैठी हो, आपके साथ में आप जिसको लेके आई हो, अगर वो बात कर रही है बार बार, वो आपको बार बार बात लगा रही है, तो यूं सोच लो ये खुजली देवी है, खतरनाक है। समझ रहे हो क्या? ए मैया पीछे बैठी, सुनो, आप कथा में किस लिए आई हो? बोलो, कथा सुनने आई हो ना? घर पे क्या बोल के आई हो कि हम भागवत कथा में जा रही हैं। अब कथा में आप बैठी हो और अगर बगल वाली से बात कर रही हो तो ठाकुर जी कहेंगे देख, पहला गुनाह तो ये किया कि घर वालों को झूठ बोल के आई, और दूसरा गुनाह किया कि भगवान की कथा में बैठ करके भगवान को इग्नोर किया, भगवान को न सुन करके उस बगल वाले की व्यथा सुन रही है, कथा नहीं सुन रही।
दगा हुआ ना, और दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये पूर्ण सत्य बात है। आप कथा में बैठी हो, असल में मित्र वही है जो आपको भगवान की कथा में ले जाए, बार बार आपसे कहे कि नहीं आज तो चलना पड़ेगा, बहन मेरे लिए आज तो चलना पड़ेगा, तो सोचो ये तुम्हारा हित चाहती है। और तुम्हारा मूड बने कि चलो कथा में जाऊंगी, तभी बगल वाली पड़ोसन के देख की लेके आएगी उधर है, आजा बैठ के गल्ला कर दी है, आया बैठ के बातें करती हैं, तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये तुम्हारा हित नहीं चाहती, ये अहित करती है। अरे हनुमान जी तो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जब साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी सबके संग में, मेरा भी मन करता है आपके संग जाऊं, लेकिन ये बताओ वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हनुमान जी का प्रति उत्तर आया राम जी का, अरे हनुमान वहां पर हमारी कथा तो सुनने को नहीं मिलेगी, पर हाँ तुम्हें मैं वहां जरूर मिलूंगा। हनुमान जी ने सीना फाड़ के कहा प्रभु आप तो ये बैठे हृदय में, आप चाह करके भी मुझे महाराज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जगह की दूरी हो सकती है पर हृदय की दूरी प्रभु आपसे नहीं है, ये भाव रखिएगा। हृदय में निर्मल भाव होगा, प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से मिलेगी। बड़ा सुंदर भाव दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अपनी बहन को कहा ये तुम्हारे जीजाजी फल लेकर के आए हैं। प्रत्युत्तर मिला बहन खा मत लेना। जीजाजी ने लगता है किसी पंडे पुजारी के द्वारा, किसी मौलवी के द्वारा या किसी सियाने सरेवड़े से इसको अभिमंत्रित करके दिया है कि तू उनके कब्जे में हो जाए। खा मत लेना, तुझे वश में करने के लिए किया है। हाँ बोले और क्या, तो क्या करूं? बोले घर में गाय है उसको खिला दे। आज तक उसको कोई बछड़ा और बछड़ी नहीं हुआ, इस फल का टेस्ट भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। और वही फल जो है वो गाय को खिलाई दिया और महाराज धुंधली ने आश्वासन दिया। बोलिए नर्मदा मैया की। हम आपको सभी को निवेदन कर दें, जबलपुर से हमारे अभी पंडित जी आए हैं और वो बेचारे 100 किलोमीटर आ गए थे कल परसों 100 किलोमीटर आ गए थे ट्रेन से। हमने फोन करके कहा महाराज जी कहाँ हो? अब मुझे उस स्टेशन का नाम स्मृति नहीं है। बोले वहां पहुंच गए महाराज। मैं कहा कितनी दूरी पे आ गए? बोले कम से कम 100 किलोमीटर है महाराज जी। मैं कहा नर्मदा जी का जल लेके के आए? बोले क्षमा करना महाराज जी, जल तो मैं भूल गया। मैंने कहा महाराज जी जहां हो वहीं उतर जाओ, कोई बात नहीं, अनुष्ठान एक दिन और लेट हो जाएगा, पर बिना नर्मदा जी के जल लिए मत आना, क्योंकि 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर पड़ती है नर्मदा जी। आपसे प्रार्थना आप चले जाइए, किराया भाड़ा सब देख लूंगा, पर नर्मदा जी का जल ले आइए। अब इनको जाना था वाटिका में, लेकिन ये सीधे मैंने कहा यहीं पर पहुंच जाइए, क्योंकि आने वाली शिवरात्रि के दिन जो माताएं कंकर को शंकर पूजा करती है नर्मदेश्वर की, उन माताओं से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं तो वर्ष में एक बार शिवरात्रि के दिन आप भले ही थोड़ा सा नर्मदेश्वर को जब पूजन करें तो नर्मदा जी का जल डाल करके ही अभिषेक करें। नर्मदेश्वर को कम से कम शिवरात्रि के दिन तो थोड़ा नर्मदा जी का जल मिल जाए। इसलिए उन सब भक्तों तक पहुंचाने के लिए नर्मदा जी के जल को बुला लिया गया है, क्योंकि आने वाली 22 जनवरी को जब भंडारा होगा वाटिका पर तो भक्तों को वितरण कर दिया जाए, ताकि सब शिवरात्रि के दिन या उससे पहले भी आप लोग नर्मदा जी के जल के द्वारा ले जाकर के रख दें और उसके पश्चात में नर्मदा जी के जल के द्वारा ही भगवान शिव का अभिषेक करें। बोलिए नर्मदा मैया की। हमारे ऑपरेटर भैया भी आ गए, साउंड वाले भी सेट कर देंगे, हमें बहुत विश्वास है इस पे। अब नर्मदा जी आगे सब मंगल हो जाएगा। श्री राधा रमण बिहारी लाल की। मैया
एक फल गौ माता को खिला दिया गया, दूसरा धुंधकारी की बहन ने सहानुभूति दी कि तुम चिंता मत करो बहन, मेरे जो बेटा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, बदले में मेरे घर कोई खाने वाला तो बहुत है लेकिन खाना नहीं है। तेरे यहाँ पर पंडित जी के पास में माल पानी बहुत है, खाना तो बहुत है पर कोई खाने वाला नहीं है, मेरा बेटा तू ले लेना, मैं भी गर्भ से हूं। समय व्यतीत हुआ, पंडित जी बाहर गए, पीछे से नर्मदा